गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल नई ताज़गी, नई ऊर्जा और नए जोश और उत्साह के साथ दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारी। और मैं भी अपने दैनिक जीवन के कामों में लग गई हूँ। सुबह सुबह हमारी शुरुआत दिन की तो किचन से ही होती है, क्योंकि स्कूल जाना होता है तो सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी इसी में मैं लग जाती हूँ। तो बस अपने लिए मैंने पानी गर्म करके रख लिया है और पानी को पीते पीते साथ साथ सब्जियां भी काटने में लग गई हूँ। तैयारियां मेरी सुबह सुबह खाने की शुरू हो जाती है, ताकि जल्दी से सारे काम से फ्री होके स्कूल जाना हो पाए। और कैसे हैं आप लोग, आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो नज़दीक ही हैं। अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे ही देना है। ये टाइम तो ऐसा है कि सिर्फ रिवीज़न और करंट के ही क्वेश्चंस पढ़ने का टाइम रह गया है। कुछ नया और एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। जो हमने पहले से पढ़ा है बस उसी का रिवीज़न करना है और उसी को ही बार बार इतना पढ़ना है कि बिल्कुल उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल भी वो छूट ना जाए हमारे। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल पूरे मन से लगे होंगे और सबने जिसने जिसने अपनी तैयारी अच्छे से कर ली है सबके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएंगे और सभी क्वालिफाई करेंगे। बस इसी उम्मीद के साथ लगे रहें। और अभी मैं सुबह सुबह खाने की तैयारी में लगी हूँ और मैं चावल नहीं खाती क्योंकि हेल्थ की वजह से, और हस्बैंड को मेरे डायबिटीज़ है तो चावल सिर्फ बच्चों के लिए ही बनाती हूँ। और मैंने एक आसान तरीका अपनाया है कि कुकर में ही मैं नीचे दाल और उसी में थोड़ी सी चावल डाल देती हूँ, तो दोनों एक साथ साथ पक जाते हैं। इसमें टाइम भी कम लगता है और आसानी से जल्दी से बन भी जाता है। तो बस दोनों बच्चों के लिए हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में हमें लगता है कि टाइम इतनी तेज़ भागता है कि हर काम को बहुत ही जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत होती है। सुबह का टाइम तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, कितनी जल्दी जल्दी हम करते हैं कि सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लें। फिर खुद भी तैयार होना, बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए भी लंच वगैरह पैक करना, बहुत सारे काम होते हैं। तो बस इसी के साथ मैं स्कूल जाने की तैयारी में लगी हूँ। स्कूल से आने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। स्कूल से जाने से पहले स्कूल तो मैं बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाती हूँ, आने के बाद ही मेरी पढ़ाई हो पाती है। तो आने के बाद मैं सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स करती हूँ कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है, और वो भी बहुत कम से कम ही बनाती हूँ जितना कि मैं कर पाऊँ। और फिर पढ़ना मैं स्टार्ट कर देती हूँ, जितना हो पाता है हो जाता है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ रात के खाने का, फिर सारा कुछ करना होता है, किचन के सारे काम से फ्री होके फिर रात में ही पढ़ पाती हूँ। और आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, दोनों बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इस वजह से मेरी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि उन्हें टाइम देना होता है। अगर बच्चों को हम ना देखें तो फिर उनके भी एग्ज़ाम्स जो हैं अच्छे नहीं जाते। और बेटा अभी छोटा है तो उसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, तो उसकी तैयारी भी करवानी होती है। तो मैं अभी तो पढ़ ले रही हूँ। आज रात मेरा टाइम बिल्कुल मेरे लिए नहीं है, अपनी बेटी को पढ़ाना है और मेरे बेटे को भी। तो अभी जितना पढ़ पा रही हूँ मैं अभी ही पढ़ पाऊँगी। बाकी आप लोगों की तो तैयारी बिल्कुल ही अच्छी चल रही होगी, सबके अच्छे से रिवीज़न हो रहे होंगे, सबकी पढ़ाइयाँ अच्छे से चल रही होंगी। और ये टाइम भी ऐसा है कि हमें अपना 100% पूरा पढ़ाई पे ही फोकस करना है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम पूरे साल इसकी प्रिपरेशन करते हैं, इसका इंतज़ार करते हैं, और जब एग्ज़ाम आता है तो अगर हम ज़रा सा भी लापरवाही करें तो बिल्कुल भी हम ज़रा सा चूक गए तो एक एक नंबर की इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें पूरा तन मन धन से लगा देना है इसकी तैयारी में। और मैं चाहती हूँ कि सब जितने भी तैयारी करने वाले हैं सब खूब अच्छे से पढ़ें और सबका पेपर बहुत अच्छा जाए। ये पेपर तो मुझे बिल्कुल बस ऐसे ही लग रहा है, इसलिए ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं है। मुझे टेंशन है तो नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होगा 2025 में उसकी, क्योंकि मेरा टारगेट वही है और उसके लिए मैं अभी मेहनत तो कर रही हूँ, लेकिन फिर भी खुद भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। कम से कम 10 घंटे तो ज़रूरी ही हैं इस एग्ज़ाम के लिए। और अभी सर्दियां हैं तो स्कूल की टाइमिंग भी ज़्यादा होती है, 3 बजे तक स्कूल में ही रहो, फिर आते आते 4 बज जाते हैं, ज़्यादा टाइम निकल नहीं पाता है पढ़ने का।
थोड़ा सा 1 महीने बाद गर्मियों आ जाएंगी, गर्मियों में फिर 2 बजे तक के स्कूल हो जाते हैं, तब मैं शायद और एक्स्ट्रा मेहनत करूँगी और कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो अभी 6 घंटे हैं मैं उसे 8 घंटे में कन्वर्ट कर पाऊँ, क्योंकि इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए और इतना ज़्यादा सिलेबस जो है हमारा, उसे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। कितना भी कम करें तो कम से कम 8 से 10 घंटे हमें पढ़ना ही पढ़ना है। लोग कोचिंग भी करते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते रहते हैं, खुद से सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो जाके कवर होता है। मैं तो बस काम करते करते वीडियोस लगा लेती हूँ और उन्हें देख तो नहीं पाती उतना, लेकिन ईयरफोन लगा लिया तो कान से सुनती रहती हूँ। जो पढ़ा उसे रिवीजन कर लिया वीडियो के थ्रू, तो थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया। सेल्फ स्टडी से ज़्यादा तो मेरे टाइम हो नहीं पाता, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक बार उसे पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद उसकी वीडियोस अपने से सुन लेती हूँ। वीडियोस को सुनने से थोड़ा सा ज़्यादा जो टॉपिक होता है वो क्लियर हो जाता है। और किसी ने मुझे कमेंट में बताया था मधुकर सर की ज्योग्राफी के बारे में। वाकई में मधुकर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके समझाने का तरीका और कोई भी सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं अच्छा ही पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे तो मौका नहीं मिल पा रहा है, मैं अगर मैं कोचिंग लेना चाहूँ तो उन्हीं की लेनी चाहूँगी। देखिए आगे क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल अभी तो कोई कोचिंग नहीं है मेरे पास, मैं कोई कोचिंग नहीं ले रही हूँ, अभी तो सेल्फ स्टडी ही चल रहा है। मेरा रात का खाना बिल्कुल तैयार हो गया है, मैं सबको खाना खिला के फिर बेटी को पढ़ाई के लिए जाऊँगी उसके पास। और मैंने सबको खाना खिला दिया और दूध वगैरह भी सबको दे रही हूँ। इसके बाद मैं अपनी पढ़ाई तो नहीं करूँगी, लेकिन बेटी की प्रिपरेशन में हेल्प करूँगी। बाकी सभी आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, सभी पूरे मेहनत से लगे रहें, अच्छे से एग्ज़ाम जाए आपका। गुड नाइट।